हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। शेषफल क्या होता है, इसे हम कैसे निकाल सकते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर से बनने वाले हैं, हम ये सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। तथा शेषफल क्या होता है, जैसा कि हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि शेषफल किसी बड़ी संख्या को किसी छोटी संख्या से जब हम भाग देते हैं तो दो ही कंडीशन बनती है, या तो वो संख्या उससे छोटी वाली संख्या से पूरी तरह कट जाएंगी, या फिर कुछ न कुछ शेष बचेगा। और जो शेष बचेगा आज हम उसी को निकालने वाले हैं और उसी को निकालना सीखने वाले हैं दोस्तों। हम बहुत ही छोटे लेवल से स्टार्ट करके हम बड़े से बड़े क्वेश्चन, जितने टाइप के क्वेश्चन बनने की कोशिश होती है उतने हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बिल्कुल दोस्तों, तो चलिए आइए अब हम कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, 37/9। बिल्कुल दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हो 37/9, तो जो अंश में दी हुई संख्या कौन सी है? 37 है। हर में दी हुई संख्या कौन सी है? 9 है। तो हम क्या करेंगे, अंश में दी हुई संख्या के पास ऐसी संख्या देखेंगे जो हर में दी हुई संख्या से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। क्या देखेंगे? अंश में दी हुई संख्या के पास ऐसी संख्या देखेंगे जो हर से पूरी तरह डिवाइड हो जाती है। तो अंश में दी हुई संख्या कितनी है? 37 है। 37 के पास 9 से डिवाइड होने वाला कौन सी संख्या है? 36 है। कितनी संख्या है? 36 है। अब 36 तक तो कट जाता है, बचा कितना? एक बचा। कैसा एक बचा? प्लस का एक बचा, मतलब कि यही हमारा आंसर है। अगर मैं दोस्तों मैं मान लो कि मैं 36 तक गया, अब वो अगर मुझे 36 नहीं लेना है तो मैं इसके आगे वाली संख्या लूँ तो क्या आंसर चेंज हो जाएगा? चलो 9 5 45, हम बड़ी संख्या ले लेते हैं, इससे बड़ी संख्या ले लेते हैं। ठीक है, 9 5 45, मतलब कि ये कितना ज्यादा हो गया? 37 से 8 ज्यादा हो गया है। मतलब ये 8 ज्यादा हो गया 37 से, लेकिन हमको तो 37 तक ही जाना है। मतलब कि 45 से 37 कितना कम है, हम ऐसा सोचेंगे कि 45 से 37 कितना कम है। कम का मतलब कितना हो गया? माइनस हो गया। और माइनस कितना? 8। तो क्या हमारा दोस्तों आंसर -8 हो सकता है? नहीं होगा, क्योंकि वो ऑप्शन में देगा नहीं, और दे देगा तो हम -8 लगा देंगे। नहीं तो वो ऑप्शन में देगा 1, और 1 हमारा आंसर इससे तो आ ही नहीं रहा। तो हम क्या करेंगे, अगर हमारा आंसर माइनस में आता है तो हम उस माइनस से वाले आंसर को जो हर में दी हुई संख्या है उससे हम भाग दे देते हैं। जैसे हम यहाँ भाग दे देंगे, सॉरी भाग घटा देंगे, मैं भाग बोल दिया था, उसके लिए सॉरी चाहता हूँ। 9 में से 8 घटा दिया, हमारे पास आ गया दोस्तों 1, और 1 हमारा क्या है दोस्तों? आंसर है। 1 हमारा आंसर है। बिल्कुल, मैंने कम वाली संख्या भी ले ली और ज्यादा वाली संख्या भी ले ली, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अंश में दी हुई संख्या के पास हम जो सबसे नजदीक पड़ती है हम केवल वही संख्या लें, ताकि हमको गुना भाग करने में जो है ना बहुत ही आसानी हो। बिल्कुल दोस्तों, जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे, हम अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अभी मैंने क्या किया, यही क्वेश्चन लिया, बहुत ही, चलो इसी क्वेश्चन को बनाते हैं। अब यदि मैं कोई क्वेश्चन लेता हूँ, इसको ना ज्यादा ले लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। अभी मैंने एक ही डिजिट ली थी, तो आपको ऐसा लगा कि जो डिजिट बोल रहा हूँ संख्या लिया था 37, तो छोटी संख्या ली थी। अब मैं यही वो संख्या एक ही रहेंगी हूँ, लेकिन दो भागों में। देखो कैसे, अगर मैं यहाँ पे ले लूँ 35 गुण 71, देखो अब थोड़ी सी बड़ी लग रही है संख्या और थोड़ा डिफिकल्ट भी लग रहा है। बिल्कुल दोस्तों, लेकिन घबराना नहीं है। मैंने क्या कहा, अंश में दी हुई संख्या के पास ऐसी संख्या देखेंगे जो कि हर में दी हुई संख्या से पूरी बार कट जाए, और सबसे नजदीक वाली देखना है, क्योंकि मैंने सजेस्ट किया है कि नजदीक वाली देखो ताकि आसानी हो। बिल्कुल दोस्तों, देखो अंश के पास कौन सी संख्या है? 32। 8 चौक 32, इस 8 से ये 35 कितने बार कटेगा? तो 32 तक कट जाएगा। बचेगा कितना? प्लस का 3, है ना, ज्यादा है। गुणित 8 8 64, 64 71 से बहुत दूर है, लेकिन 8 नाम 72, 72 पास में है। तो हम क्या करेंगे, ये 72 तो बड़ा हो गया, मतलब ये 71 से 72 बड़ा है, तो 72 से 71 कितना कम हो गया? माइनस का 1 हो गया। हमें तो 71 तक ही जाना था ना, माइनस का 1/8। अब देखो यहाँ कितना हो गया? माइनस का 3, 3 एकम 3, प्लस माइनस माइनस बटे 8। लेकिन दोस्तों क्या ये माइनस का 3 जो है रिमाइंडर में हमारा आंसर आएगा? रिमाइंडर थ्योरम के इसमें नहीं आएगा। तो हम क्या करते थे, हम करते थे जो भी हर में दी हुई संख्या है उसमें से जो माइनस में आया था रिमाइंडर उसको घटा देंगे, तो हमारा ओरिजिनल रिमाइंडर जो है वो आ जाएगा। हमारा ओरिजिनल रिमाइंडर क्या है? 5 है दोस्तों। बिल्कुल, अब हम कॉन्सेप्ट सीख गए हैं, लेकिन हम इससे बड़ा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। एक क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही ले लेते हैं
ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से समझ में आ जाए। बिल्कुल दोस्तों, तो चलो 35 साइड वाला ही लेता हूँ। एक 35 गुणित 39/8। दोस्तों इसको करने की आप कोशिश करेंगे, बिल्कुल साथ साथ करते हैं मिलके, ताकि कॉन्सेप्ट हमारा मजबूत हो जाए। 8 के पास में, 8 से 35 के पास में कोई ऐसी संख्या 32 है जो पूरी तरह कट जाती है। बचेगा कितना, ज्यादा है 35 तो, और 32 तो कम था, तो 35 है, 32 है, 33, 34, 35, मतलब कि प्लस का 3 गुणित 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, मतलब कि 40 ज्यादा है, 39 तक ही जाना है, तो हमें तो 40 तक जाना है, लेकिन हमको क्या लेना था, 8 पंचे 40, तो मैं क्या करूंगा, माइनस का 1 ले लूंगा, माइनस का 1 बटे 8, कितना, माइनस का 3 बटे 8, लेकिन हमारा माइनस में आंसर देगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, जो हर में दी हुई संख्या है उसमें से घटा देंगे, तो हमारा 5 आंसर आ गया। पिछले वाले क्वेश्चन का भी हमारा आंसर कितना था दोस्तों, 5 था। तो हम सीख गए होंगे। देखो दोस्तों, अगर एक गुना होता है ना, तो मतलब एक ही संख्या होती है, वो भी संख्या एक ही होती है, और हम निकाल रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम, मतलब शेषफल निकालना है। हम जितने भी क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें हम शेषफल निकाल रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल। चलो हम फिर से दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि समझ में आए। 35 गुणित 173 गुणित 1749 गुणित 1750 गुणित 1752, ठीक है इतना ही लेते हैं, बटे 17, शेषफल निकालो। शेषफल कितना हो, ठीक है, आप समझ गए होगे। बोर्ड छोटा है इसलिए मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख पा रहा हूँ कि शेषफल के निकालो करके, बट आप समझ जाना क्योंकि आप होशियार हो दोस्तों, बिल्कुल। अब हम जानते हैं शेषफल। अब इतनी बड़ी संख्या दिख रही है, ये पूरी संख्या जो है ना एक ही संख्या है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है दोस्तों, गलत नहीं है ना। पर हाँ भाई मल्टीप्लाई में हम इसको काट के देखेंगे कि कब कैसे कैसे करता है, बिल्कुल हमको करना ही है। अब ध्यान से देखो, 17 से ये 17 से इस 35 के पास कटने वाली ऐसी कोई संख्या है, 34, 17 दूना 34, कितना बच्चा, एक बच्चा, कैसा बच्चा, प्लस का एक बच्चा, गुणित। अब 173, मुझे 17 का पहाड़ा नहीं आता है, क्या 173 तक मैं काट सकता हूँ क्या, नहीं पता ना, अगर मुझे 17 का पहाड़ा नहीं आता तो नहीं पता, लेकिन मैं 17 के साथ में एक चीज हमेशा याद रखना, जैसे 16 है तो 16 में यदि मैं 10 का गुना करूँ तो 160 आता है, 15 में 10 का गुना करूँ 150 आता है, 14 में 140 आता है, 13 में 130 आता है, मतलब 10 का गुना करूँ तो पीछे 10 आ जाता है। अगर मैं 17 में 10 का गुना करूंगा तो 170 आएगा, 170 आएगा, मतलब 170 बार तो ये कट जाता है। बचा कितना दोस्त, 3 बचा, बचा कितना, 3 बचा, कैसा बचा, प्लस का 3 बचा, ठीक है, गुणित। अब 17 से तो कटेगा कितने बार, 1700 बार, भाई 1700 को अगर मैं 17 से काटूंगा तो ये 100 बार कट जाएगा ना, पूरी तरह कट जाएगा कि नहीं। अब बचा कितना, इस 1700 बार तो कट गया, बचा कितना, 49। अब 17 का पहाड़ा मुझे आता है थोड़ा बहुत, 17 तीरी 51 है ना, 17 तीरी 51, और हमको तो 49 तक ही जाना था, तो हम कितना आगे चले गए, 2 आगे चले गए, तो हमको कितना पीछे आना पड़ेगा 49 पर आने के लिए, 51 से 51, 50, 49, मतलब 2 आना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ कितना आ गया, माइनस, माइनस का 2, फिर गुना, 1700 बार चले गया, 17 तीरी 51, फिर से माइनस का 1 आ गया। आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कर रहा हूँ, गुणित 17, 17 52, 1700 बार चले गया, 17 तीरी 51, कितना आ गया, प्लस का 1 आ गया, प्लस का 1 आ गया, बटे 17 आ गया। अब मैं 17 फिर से क्यों लिखा हूँ, क्योंकि हो सकता है ये संख्या इस 17 से बड़ी हो, तो इस 17 से बड़ी हो तो फिर भी काटना पड़ेगा ना, तो हमको देखना जरूरी है, बिल्कुल दोस्तों। देखो प्लस प्लस प्लस, तो प्लस आ गया, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, माइनस माइनस प्लस होता है दोस्तों, हम छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। अभी तो हम जो कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें जिसके लिए हमें प्लस माइनस का तो पता ही होगा, नहीं तो मैं बता देता हूँ, प्लस और माइनस का जब गुना होता है तो माइनस आता है, प्लस गुणित प्लस होता है तो प्लस आता है, लेकिन जब माइनस गुणित माइनस होता है तो भी प्लस आता है। अब ये उल्टा सीधा करके नहीं बताऊंगा, है ना, क्योंकि ये इतने में ही समझदार है, क्योंकि ये तीनों ही काफी है, बिल्कुल दोस्तों। अब आप समझ पा रहे होंगे कि मैंने क्या बताया है, देखो दोस्तों,
कितना आ गया, सब में प्लस आएगा तो प्लस, सब में प्लस तो प्लस लिख देंगे। प्लस इसलिए क्योंकि याद आपको गड़बड़ी ना हो। अब देखो एक है, एक है, एक है, एक में एक का गुना तो कोई मतलब नहीं होता है, एक ही आएगा। 3 दूना 6 मतलब कि 6/17 और 6 क्या है, प्लस में है, तो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, 6 आ गया। आंसर रिमाइंडर कितना आ गया दोस्तों, 6 आ गया। बिल्कुल दोस्तों, कितना बड़ा क्वेश्चन था, हमने कितने शॉर्ट तरीके से किया। ध्यान से देखो दोस्तों, यदि मैं पेपर में बैठा हूँ और मुझे क्वेश्चन करना है और इतना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, क्या मैं इस क्वेश्चन को ऐसे ड्रॉ करूंगा, 1 3 2 1 1 ऐसे करके ड्रॉ करूंगा क्या, नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, यहाँ कितना बचा, 17 दूना 34, एक बच रहा है, एक बच रहा है। एक का गुना किसी में करो, प्लस का एक है, जब माइनस का एक है तभी मैं देखूंगा, अभी प्लस का है तो उस एक को छोड़ दो, क्योंकि एक का तो गुना होने वाला है और एक का गुना जिस भी संख्या के साथ होता है उतनी ही संख्या आएगी। बिल्कुल, यहाँ कितना बचा है, प्लस का 3 बच रहा है, क्यों, क्योंकि मेरे को मुझे पता है 170 बार तो चले जाएगा, प्लस का 3 बच रहा है, इस प्लस का 3 को याद रखो। फिर यहाँ कितना 1700, माइनस का 2 बच रहा है, अब माइनस का आ गया तो मैं क्या करूंगा, इस प्लस के 3 में इस माइनस के 2 का गुना कर दूंगा, 3 दूना 6 माइनस का 6, ठीक है। फिर यहाँ पे कितना बचा है, माइनस का 1 बच रहा है, माइनस का 6 गुणित माइनस का 1 प्लस का 6, फिर यहाँ कितना हो रहा है, प्लस का 1 आ रहा है, प्लस का कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, हाँ 51, तो प्लस का 1 आ रहा है। अब मैं क्या करूंगा, उस +6 में भी गुना करूंगा, तो ये लिखने की जरूरत नहीं, ये सारी चीजें मैं माइंड में करूंगा, जिससे कि बहुत आसानी से समझ में आ जाए। बिल्कुल दोस्तों, बहुत आसानी से समझ में आ गया और हमारा आंसर कितना आ गया, 6 आ गया। अब हम थोड़ा डिफिकल्ट देखो, अब आप बोलोगे कि यार यहाँ तो 17 दिख रहे थे तो 17 से काट दिया सर ने, क्या कोई ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि वो अलग अलग क्वेश्चन आ गया, तो मैं क्या करेंगे। बिल्कुल दोस्तों, अब हम उसी पे डिस्कस करने वाले, दूसरा क्वेश्चन हम इसी पे डिस्कस करेंगे। और दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहेगा कि हाँ, 1397 गुणित 1987 गुणित 1892 गुणित 1591/5 शेष फल ज्ञात करो। अब देखो दोस्तों, पहले 1700 था तो अकेले को प्रॉब्लम थी, यहाँ 1300 आ गया, 1500 आ गया, 1800 आ गया, 1900 आ गया, सब अलग अलग संख्या हो गई। अब नीचे क्या आ गया, 5 से भाग देना है और शेषफल निकालना है, बड़ा आसान तरीका है, शेषफल निकालना है। और शेषफल हमने इसके पहले जो क्वेश्चन किया था बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है, बस देखने का तरीका है। बिल्कुल दोस्तों, अब मुझे बताओ, इस 5 से क्या 1300 पूरी बार कट जाता है, सही सही बताना, क्या 1300 पूरी बार कट जाता है। बिल्कुल, अब देखो 5 से विभाजित का नियम मैं बता देता हूँ, यहीं पे 0 और 5 जिसके लास्ट में हो वो संख्या 5 से पूरी बार कट जाती है, वो संख्या क्या है, 5 से पूरी बार कट जाती है। जैसे मैं एग्जांपल भी दे दूं, 20 पूरी बार कट जाएगी, 25 पूरी बार कट जाएगी, 30 पूरी बार कट जाएगी, 35 पूरी बार कट जाएगी। पर विभाजकता का नियम हम बहुत बाद में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि जब उसकी जरूरत पड़ेगी तब हम पहले अलग अलग नियम पढ़ेंगे, जो कि बहुत कम हम डिस्कस करते हैं। बिल्कुल दोस्तों, 5 से मैं इस 1300 को काट 5 से इस 1300 को काट रहा हूँ, कट गया। अब बचा मेरे पास कितना, 97 बचा। मैं इसको एक बार एक्सप्लेन करके बताता हूँ। ये क्या लिखा है, 1300 प्लस 97 भागित 5, ऐसा ही तो लिखा है ये। तो इस 1300 तो पूरी बार कट गया, क्या 97 पूरी बार कटा, क्या नहीं कटा, कहाँ तक कटेगा, 97 के पास 95 तक कट जाएगा, क्योंकि जिसके पीछे 0 हो या 5 हो, और मुझे तो सबसे नजदीक देखना है, तो 95 सबसे नजदीक है ना, और 100 तक जाने में तो 3 बढ़ जाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो 2 ही बढ़ना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। तो 97 के पास कितना आ गया, 95 आ गया दोस्तों, और 95 से 95 कट जाता है, तो बचा कितना, मतलब मुझे और कितना ज्यादा जाना है, 2 ज्यादा जाना था, तो प्लस का 2 गुणित 1900 पूरी बार कट जाएगा, 85 तक पूरी बार कट जाएगा, यहाँ 87 है तो प्लस का 2 गुणित 1800 पूरी बार कट गया, 90 पूरी बार कट जाएगा, बचा कितना 2, वो भी प्लस का 2 है, एक भी माइनस का नहीं दिया था, कोई बात।
माइनस भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं उससे, लेकिन हम जिसके जो सबसे पास में है हम उसको देखेंगे। 1500 पूरी बार कट जाएगा, 90 पूरी बार कट जाएगा, तो यहाँ बचा कितना 99, तो एक ही बचा ना, तो प्लस का एक, और सारे प्लस में है तो हमें 5 लिखने की भी जरूरत, ये 5 फिर से लिख लेंगे, तो हो सकता है इस 5 से बड़ी संख्या हो, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 एकम 8, 8/5। अब देखो दोस्तों, यहाँ एक और अच्छी बात पता चलेगी। अब ध्यान से देखो, ये 8 तो बड़ा है ना, और शेषफल हमेशा छोटा आएगा, इससे हर से छोटा आएगा शेषफल, तो हम इस 8 में और 5 से भाग दे देंगे, कितने बार, 5 एकम 5, बचा कितना 3, 3 हमारा रिमाइंडर हो गया दोस्तों। देखो कितना आसान क्वेश्चन था, हमें ये सब लिखने की जरूरत नहीं थी, बहुत आसान क्वेश्चन, इसको हम माइंड में कर सकते हैं, हमारे दिमाग में ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बस हमें सोचने का तरीका पता होना चाहिए दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों, अब मैं दूसरा क्वेश्चन करूंगा, ठीक है। अभी तो क्वेश्चन चालू ही नहीं है कठिन वाले, ये क्वेश्चन तो हमारा बेस ही बन रहा है, क्योंकि सब एक ही टाइप के क्वेश्चन है, लेकिन लगते अलग अलग टाइप के, कैसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है। बिल्कुल दोस्तों, चलो अब हम क्या करेंगे, कुछ नए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 35/9, क्या सर आपने फिर से मुझे पहले क्वेश्चन पे ला दिया, नहीं दोस्त, अभी ये क्वेश्चन को पूरा कर देंगे। 35 की पावर 40 कर दी मैंने, 35 की पावर 40/9, फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड रिमाइंडर कितना, क्वेश्चन आ गया। अब तो गड़बड़ हो गई, पहले तो सरल सरल क्वेश्चन आ रहे थे, अब क्या होगा, तो बिल्कुल दोस्तों अब ध्यान से देखो, मैंने क्या कहा था, मैंने वो पुरानी वाली भाग वाली मेथड क्यों नहीं बताई थी, ऐसी वाली कि 35/9, 35 भागे 9, ऐसी वाली क्यों नहीं बताई थी, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल जब बढ़ता है तब हम भूल जाते हैं करना, और वो हमसे बन नहीं पाएगा, क्योंकि हम 35 की पावर 40 तक तो नहीं जा पाएंगे, है ना। चलो, तो हम 35 के पास एक ऐसी संख्या देखते हैं, 35 के पास, चलो उसके पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर कोई संख्या माइनस का 1 और उसकी पावर यदि ऑड हो, तो हमेशा यहाँ माइनस में आंसर आएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है, अगर माइनस का 1 है तो, अगर ये माइनस का 1 की पावर इवन हो तो यह प्लस हो जाता है, ये आपको छोटी कक्षाओं में सिखा दिया गया होगा, लेकिन अगर पता ना हो तो मैंने अभी यहाँ पर डिस्कस कर दिया है, ताकि आप भूलो ना, और हमेशा इसको नोट करो, क्योंकि मैं जो सारे क्वेश्चन बताता हूँ वो मैंने बहुत ही छांट कर लाए रहते हैं, बहुत ही छांट कर पूरे सीक्वेंस वाइज मैंने लिख कर मैंने प्रैक्टिस करी वाली रहती है कि ये क्वेश्चन के बाद ये क्वेश्चन बताना जरूरी रहेगा, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, और ताकि पूरा कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में बैठ जाए। बिल्कुल दोस्तों, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने पहली बात की थी पहले क्वेश्चन की तरह, हम 9 से 35 के पास ऐसी संख्या देखेंगे जो पूरी तरह डिवाइड हो जाए, जो सबसे नजदीक हो। 35 के पास 9 चौक 36, 36 तो बड़ा हो गया 35 से, कितना बड़ा हो गया, एक बड़ा हो गया, मतलब हमको कितना पीछे जाना पड़ेगा, 35 तक जाना है पीछे, तो माइनस का 1, अगर यहाँ आ गया माइनस का 1, इसकी पावर आ गई 40 और बटे 9 आ गया, तो दोस्त मैंने बताया था, यहाँ ध्यान से देखो, अगर माइनस का 1 आ गया, इसकी पावर, यहाँ कोई भी संख्या हो माइनस की, 1 नहीं, कोई भी संख्या हो, यदि उसकी पावर इवन आ जाए तो वो संख्या प्लस हो जाती है, मतलब कि ये आ जाएगा 1/9, और एक ही हमारा रिमाइंडर है दोस्त यहाँ पे। बिल्कुल ध्यान से ये क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन दिख हमें कठिन रहा था, लेकिन क्वेश्चन है आसान, कैसा है, आसान है, और यही क्वेश्चन अभी धीरे धीरे कठिन हो जाएंगे, और वो भी आसान ही है, बस देखने का नजरिया मैं बता दूंगा। बिल्कुल इसको नोट कर लीजिएगा दोस्त, क्योंकि जैसे मैंने ये बताया था, ये बहुत काम की चीज है, और इसमें अप्लाई कर दी मैंने, तुरंत बता के इसमें अप्लाई कर दी। बिल्कुल, अब इसको नोट कर लीजिएगा, मैं इसको अब बिठाता हूँ दोस्त, इसको पुश कर लेना है ना, पॉज कर लेना, जो भी है इसको रोक कर, वीडियो रोक कर आप इसको लिख लेना। हाँ, चलो अब मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ, तो चलो एक अच्छा इवन और ऑड वाला समझने के लिए एक और ऐसा ही क्वेश्चन लेते हैं। 37 की पावर 39 ले लेते हैं,
फाइंड रिमाइंडर कितना। ठीक है, अब ध्यान से मैंने पिछले वाले जो क्वेश्चनों में किए वैसे ही 9 से 37 के पास कटने वाली संख्या 9 चौक 36, लेकिन 37 तक जाना है, हम तो 36 तक ही गए, 36 तक तो पूरा कट गया, लेकिन प्लस का 1 मतलब मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा ना 37 तक, तो प्लस का 1 प्लस का 1 इसकी पावर आगे 39/9, बिल्कुल आ गई। अब देखो यहाँ पावर यहाँ तो प्लस में है और अगर आगे प्लस में है तो हम एक ही आएगा, उसकी पावर तो कितनी भी कर दो, तो एक हमारा कितना आ गया दोस्त, रिमाइंडर आ गया। देखो क्वेश्चन वही है, सिर्फ सोचा है मैंने 36 तक गया, अगर प्लस का 1 आ रहा है तो मैं पावर देखूंगा ही नहीं, सीधा मैं 1 टिक करूंगा। क्वेश्चन लगाया, क्वेश्चन 1 है ना, क्वेश्चन देखा सीधा 1, हमें कितना टाइम लगा, 5 सेकेंड लगे। 5 सेकेंड क्यों, क्योंकि मैंने पहले क्वेश्चन देखा 2 सेकंड बीत गए, 1-2 सेकंड में मैंने पढ़ा और तीसरे जो 5वें सेकंड में था मैंने आंसर लगा दिया और आगे बढ़ गए, हमारा टाइम बच गया ताकि हम अगला क्वेश्चन कर सके, है ना दोस्त, बिल्कुल। अब देखो ठीक है, चलो अब इससे थोड़ा सा लेवल हम बढ़ाते हैं। ठीक है, लेवल हम बढ़ाएंगे 2 की पावर 33/9, फाइंड रिमाइंडर। ठीक है, अब मैंने थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया, क्वेश्चन तो सेम ही दिख रहा है, लेकिन अब ध्यान से देखो, पहले मैं बड़ी संख्या की पावर लेता था, अब मैंने छोटी संख्या की पावर ली है। ये संख्या तो 9 से बड़ी है क्योंकि ये पूरी संख्या है, ये 9 से इतनी बड़ी संख्या है कि अभी हम यहाँ पे इस पूरे बोर्ड में भी लिखेंगे ना तो नहीं आएंगे, इतनी बड़ी संख्या। बट अगर ये 9 से मैं डिवाइड करूंगा तो ये कैसे यार, यहाँ 2 आ गया 33 आ गया, तो हम क्या करेंगे, ध्यान से मैं जैसे करता हूँ मैं बता रहा हूँ। 9 से एक बड़ा है 10, एक छोटा है 8, अब इस 2 की ऐसी पावर करेंगे कि इस 9 से या तो पूरी तरह कट जाएगा तो रिमाइंडर कितना आएगा 0। क्या 9 बना सकते हैं हम 2 से, नहीं बना सकते। क्या 2 को हम 8 बना सकते, और 8 कैसे बनाना है स्क्वायर, हम यहाँ पर दी हुई संख्या का स्क्वायर करके देखेंगे। 2 की पावर 1 2 पावर 2 4 पावर 3 8, ओहो ये तो 9 के पास है, मतलब इस 2 की पावर 3 को मैं 8 लिख सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, इस 2 की पावर 3 का उपयोग करने वाला हूँ कहाँ पर, यहाँ पर। अब देखो 2 की पावर 33/9, ध्यान से देखना, अब मैं क्या करूंगा, इस 2 की पावर 3 गुणित 11 लिख सकता हूँ क्या, तो 33 है, 3 गुणित 11 लिख सकता हूँ। ध्यान से लिखना, नोट करना, वीडियो को दोबारा वॉच करना ताकि आपको वो अच्छे से समझ में आ जाए। बटे 9, अब देखो इसको मैं कैसे लिखता हूँ, 2 की पावर 3, देखो इसको 11/9। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन क्या हो सकता है, याद रखना ये अलग है और 2 की पावर 3 की पावर 11 ये अलग है और ये अलग है, इसका मतलब होता है गुना, इसका मतलब होता है ये 3 की पावर 11 है फिर 2 की पावर इतनी है ना, ये बहुत बड़ी संख्या है, ये दोनों अलग अलग संख्या है, कंफ्यूजन नहीं होना है ना। अब ध्यान से देखो, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 2 की पावर 3 को 8 लिख सकता हूँ और 8 की पावर 11 लिख सकता हूँ बटे 9। केवल समझाने के लिए इतना तोड़ तोड़ के एक स्टेप लिख रहा हूँ दोस्त, तो आपको बहुत ही अच्छे से समझना होगा। बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा होगा कमेंट करना कि सर मुझे ये क्वेश्चन समझने में दिक्कत गई है ना, 2 की पावर 33 वाला क्वेश्चन मैं समझ जाऊंगा, बहुत ही आसानी से समझ जाऊंगा। ठीक है, या कमेंट करना या फिर वीडियो को एक बार फिर से देख, क्योंकि मैंने समझाने के लिए बहुत ही अच्छी कोशिश करने की कोशिश करी है कि समझाओ। अब ध्यान से देखो, 9 एकम 9 मतलब 9 बड़ा हो गया और मुझे तो 8 तक नहीं जाना था, तो कितना बड़ा हुआ, एक बड़ा हुआ, मुझे 8 तक वापस आना है, कितना, एक वापस आना है, मतलब कि माइनस का 1 बट की पावर 11/9। मैंने क्या कहा, यदि माइनस की पावर ऑड और इवन में को तो देखते हैं, अगर माइनस है और पावर ऑड है तो हमेशा माइनस ही आएगा, माइनस का 1 ही आएगा, है ना, तो माइनस का 1।
लेकिन माइनस का 1 कभी भी आंसर नहीं देगा ऑप्शन में। तो हम क्या करेंगे, जो भी हर में दी हुई संख्या रहेगी उससे घटा देंगे। तो 9 माइनस का 1 इज इक्वल टू 8। हमारा आंसर क्या आ गया दोस्त, 8 आ गया। मुझे लग रहा था आंसर तो 1 आएगा, लेकिन यहाँ तो 8 आ गया। और हमेशा आंसर कितना आएगा, इस हर से कम आएगा दोस्त। अब देखो क्वेश्चन सेम लग रहा था, लेकिन इसको हमको यहाँ तोड़ना पड़ा, और इसको तोड़ने के लिए मेहनत करनी पड़ी, और मेहनत हमने करी है। तो हम अभी यहाँ मेहनत कर लेंगे, तो हमें पेपर में मेहनत करने की जरूरत नहीं। सीधा देखेंगे 2 की पावर 33 है, 2 की पावर यहाँ 3 और 11 हो सकती है, 8 9 के पास 8 है, 2 की पावर 3 सीधा तोड़ देंगे, 2 की पावर 3 और कितना है, ये 8 हो रहा है, 2 की पावर 3, 9 और 8 एक का ही अंतर है। सीधा सीधा हम सीधा सोचेंगे, 9 एकम 9, पीछे आना है 1, तो माइनस का 1, उसकी पावर हो गई और, तो मतलब माइनस का 1 है, तो माइनस का 1 में से 9 घटा दूंगा, 9 में से माइनस का 1 घटा दूंगा, कितना आ गया, 8 आ गया। बिल्कुल समझने की कोशिश करना, इसको उतार लेना दोस्त, रुक कर उतार देना। मैं थोड़ा सा साइड में हो गया हूँ, इसको रुक कर उतार देना, ठीक है, पोज करके, क्योंकि सारे वीडियो रिकॉर्डेड हैं। बिल्कुल सारे वीडियो जो है ना, एक के बाद एक जल्दी जल्दी अपलोड हो गए दोस्त, ताकि बहुत सारा हमारे पास कंटेंट भी रहे, और हमारे पास में किसी भी पेपर को लेकर कोई भी डिस्कस करने के लिए ज़्यादा परेशानी ना हो, और हम इसमें अपग्रेडेशन करते रहेंगे, ठीक है। अब मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ सेम। अभी मैंने 2 की पावर 33 बना लिया था, 2 की पावर 33 लिया था। क्या मैं इस 2 की पावर 35 अगर आ गई और भाग में फिर से 9 आ गया, भाग में फिर से 9 आ गया, और फाइन रिमाइंडर लिख के आ गया। अब देखो पहले तो मैं घात जो थी, पावर जो थी, उसको 3 गुणित 11 तो कर रहा था। अब मैं क्या करूं, ये तो सर क्वेश्चन तो सेम ही दिख रहा है, लेकिन कठिन हो गया, बन नहीं रहा है। अब क्या करूं, मुझे तो बताया ही नहीं इसके पहले। लेकिन अब मुझे बताओ, आधार समान होने पर घातें जुड़ती है, आधार समान होने पर घातें जुड़ती है, आपने पढ़ा होगा। यदि 1 है प्लस 1, और यहाँ पे क्या है, गुना है, फिर 1 है 2, तो ये हम इसको 1 प्लस 3 लिख सकते हैं, और ये सॉरी 1 प्लस 2, ए की पावर 3 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती है। अब ध्यान से देखो, मुझे पता है 9 के पास क्या है, 10 है और 8 है, इस 2 को हम 8 बना सकते हैं। हम सीधा पावर कर करके देखेंगे, जो भी हमें संख्या दी गई, और जब पावर ना आए पास में, तो उसका भी इलाज हमारे पास है ना। और मैं इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन अभी दूंगा, और हमको सीखना है सारे क्वेश्चन। बिल्कुल 2 के पास 8 देखेंगे, इस 2 को 8 बनाने की कोशिश करेंगे। 35 है, पावर टूटती नहीं है, पावर टूटती नहीं है। अब मुझे तो 3 चाहिए, 2 की पावर 3 निकालना है, तो 33 तो टूटता है, 34 भी टूटता नहीं है। मतलब मैं इस 2 की पावर 2 गुणे 2 की पावर 33 लिख सकता हूँ, बटे 9 लिख सकता हूँ दोस्त। बिल्कुल आप मुझे बताना, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, क्या ये 2 की पावर 35 ही तो लिखा है, 2 की पावर 2 मैंने अलग कर दी, साइड में कर दी, और गुने का चिन्ह बीच में, आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी, 33 और 2 35, ठीक है, समझ में आई। अब दूसरी बात, 2 की पावर, यहाँ पर देखो, ये दो की पावर 2 है, मतलब कि 4 है, गुणित, अब 2 की पावर 3, इसकी पावर 11, मतलब 11 नहीं, गुनी पावर नहीं है, ये गुना है, 11 बटे 9। ध्यान से एक एक स्टेप बता रहा हूँ, 4 गुणित 8 की पावर 11 बटे 9, सही है। अब ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, इस 4 को साथ में लेके चल रहा हूँ, गुणित 9 और 8, 9 एकम 9, कितना पीछे जाना है, माइनस का 1 पीछे जाना है, हमें 8 के पास जाना है, तो माइनस आएगा, और माइनस का 1, माइनस के 1, माइनस के 1 की पावर क्या है, ऑड है, मतलब विषम है ना, बटे 9। अब देखो कितना आएगा, अगर ऑड है तो माइनस का ही आंसर आएगा, तो 4 गुणित माइनस का 1 बटे 9, -4/9, और हमारे पास आंसर हमेशा प्लस में आता है, तो मैं इस 9 में से इस 4 को घटा दूंगा, तो आंसर आ जाएगा 5, और 5 हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। बिल्कुल दोस्त, इस छोटे से बोल्ड में मैंने बड़ा ज्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करी है, ताकि ये छोटा सा क्वेश्चन बड़ा लगे।
हमें ये पावर तोड़ती आनी चाहिए, बस ये पावर तोड़ती आनी चाहिए, फिर ये सारी ये 2-3 स्टेप फिजूल है, क्योंकि ये सब हमें माइंड में करना है। हमें ये सब देखना है कि 9 आ गया, 2 आ गया और 2 से 8 बनता है। 2 से क्या बनता है? 8 बनता है, और जो 9 के पास हो। बिल्कुल दोस्त, अब इस समझ में आ गया होगा तो हम आगे बढ़ते हैं, या फिर मैं फिर से इस क्वेश्चन को समझा दूं। मैंने पहले क्या किया, मैंने ये देखा कि 2 की पावर मुझे 3 करूंगा तो 8 तो मिल जाएगा, लेकिन ये पावर टूट नहीं रही है, तो मैंने ये 2 की पावर 2 को अलग कर दिया ताकि ये पावर टूट सके 2 की पावर 3 में। फिर मैंने 2 की पावर 3 कर दी, 2 की पावर 3 गुणित 11 कर दिया। फिर मैं क्या करूंगा, ये 4 को साथ में लेके चलूंगा ना, 4 को साथ में, 4 छोटा है ना 9 से, तो मैं 4 में क्यों भाग दूं, है ना, 4 तो छोटा है पहले से। फिर मैंने क्या किया इस 8 में भाग दिया, 8 एकम 8, सॉरी 9 एकम 9, 9 से तो मुझे 8 ही चाहिए था, तो मैं इस 9 से पीछे आ रहा हूँ, कितना, माइनस का 1, और माइनस की पावर क्या है, सम है, तो डायरेक्ट हमें करेंगे माइनस गुणित ये माइनस का 4 हो गया, माइनस तो आंसर में नहीं आता, तो 9 माइनस 4 इक्वल टू 5 कर दिया। बिल्कुल दोस्त, अभी समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन समझने के लिए पीछे वाले क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छे से देखना, क्योंकि मैंने पीछे एक एक क्वेश्चन आगे बढ़ा। अब फाइंड द रिमाइंडर के लिए दूसरा क्वेश्चन ले ले क्या। अब मैं कुछ ऐसा क्वेश्चन लेने वाला हूँ जो कि आपके दिमाग में आएगा कि यार इससे कठिन और ही क्या क्वेश्चन बनेगा। ऐसा नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे और कठिन से कठिन बनेंगे। हो सकता है कि हमें ऐसा लगता हो कि हमसे ना बन पाए, लेकिन वो बनना बहुत आसान है। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, चार, क्या लिया, 4 की पावर 40 ली मैंने, बटे 33 लिया। ध्यान से देखो, 4 की पावर 40 ली बटे 33 लिया। फाइंड द रिमाइंडर, मुझे चाहिए शेषफल। और कैसे निकालूंगा शेषफल, तो चलो आइए हम समझते हैं कि शेषफल कैसे निकालेंगे। अब देखो, मैं 4 की पावर करके देखता हूँ, 4 की पावर 1 4 आएगा, 4 की पावर 2 4 चौके 16, 4 की पावर 3 64 आ गया यार, ये तो। अब मैंने 4 की पावर 3 कर दिया, 64 आ गया। अब मुझे तो 33 के पास में देखना है, या तो मैं इस 33 के पास में 34 देखूंगा या 32 देखूंगा, और ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या भी कोई कटती नहीं है, क्योंकि 4 तो सम है, और सम से विषम कैसे कटेगा पूरी तरह। ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई यार, अब मैं क्या करूं, यहाँ तो मैं फंस गया। सर ने तो जो बताया था वो तो मेरे काम ही नहीं आया। बिल्कुल, अब हम थोड़े ध्यान से यहाँ ये करो, क्या ये 4 किसी की पावर है, 4 किसी की पावर है, बिल्कुल। 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4 तो होता है ना, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4 होता है, बिल्कुल। अब मैं इस 2 की पावर 2, ध्यान से देखना दोस्त, है ना, ये याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास बोर्ड छोटा है ना, इसलिए बड़े ध्यान से देखना पड़ता है, लिखने के लिए इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। 2 की पावर 2, इस 4 को मैंने तोड़ा, 2 की पावर 2 गुणित 40 बटे 33, पावर में गुना है ना। अब इस 2 की पावर को मैं 80 का लिख सकता हूँ, 40 दूना 80 बटे 33। सर ये क्या किया आपने, मैं तो 40 पावर थी, अपनी तो 80 ला दिया। बिल्कुल नहीं सोचना ऐसा। अब हम ये सोचेंगे, क्या इस 2 को, क्या मैं 33 के पास या 33 बना सकता हूँ, 33 के एक ज्यादा या एक कम, या 33 बना सकता हूँ दोस्त, बिल्कुल हाँ बना सकते हैं। 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 2 3, 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 32। इस 33 से 32 एक का अंतर रख रहा है, मैं 2 का अंतर वाला भी क्वेश्चन कराऊंगा, डरना नहीं, एक का अंतर रखता है, बिल्कुल। अब ध्यान से देखो, इस 2 की पावर मैं 5 बना सकता हूँ क्या, 2 की पावर 5 बना तो सकता हूँ। क्या इस 80 को मैं 5 से काट सकता हूँ पूरी तरह, बिल्कुल काट सकता हूँ। मैंने पहले भी कहा था कि जिसके पीछे 0 आ जाए और 5 आ जाए कट जाता है, तो मैं काटा। 16 पंचे कितना होता है, 80 होता है, नहीं आता है तो मैं 80 को 5 से काट देंगे, है ना, और जितना आ गया उतना लिख देंगे 5। यहाँ 16, 16 पंचे 80, ये भी 80 और ये भी 80, मतलब सेम ही है, बटे 33।
बट बना कितना, 32/16, सॉरी 32 की पावर 16 बटे 33। अब मैं भाग दे दूंगा 33 से कम 33, कितना पीछे जाना पड़ेगा, एक पीछे जाना पड़ेगा, कितना, तो एक पीछे जाना पड़ रहा मतलब माइनस का 1, इसकी पावर आ गई E1। अगर इसकी पावर E1 है तो माइनस तो प्लस हो जाएगा, है ना, माइनस तो प्लस हो जाएगा, मतलब इसकी 1/33 और हमारा आंसर आ गया 1। क्योंकि अगर E1 है मतलब सम संख्या है पावर में, तो माइनस का प्लस हो जाता है, हमने पहले बताया। कितना आसान क्वेश्चन था, बस सोचना चाहिए था। हमें इस क्वेश्चन से पहला कदम उठाना है, अगर हम पहला कदम उठा लिए तो हमें दूसरा तीसरा कदम रखना आसान है। हमारी सक्सेस के आगे हमें हमेशा पहला कदम उठाने की देरी होती है, हमें हमेशा पहला कदम आगे उठाना है, बाकी तो कदम अपने आप उठते चले जाएंगे, बाकी सीढ़ियां अपने आप बनती जाएंगी और कदम बढ़ते जाएंगे और हमें हमारी मंजिल जरूर मिलेगी दोस्तों। बिल्कुल, चलिए हम यहाँ पहुंच गए। अब इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से आप लिख लीजिएगा, है ना, मेरे साथ साथ में समझते हुए उतार दीजिए। पहले इस क्वेश्चन को समझा, फिर पोज कर दिया, फिर उतार लिया। अगर नहीं समझ में आया फिर से देखो हमने क्या किया इस क्वेश्चन में। अब इस 4 के पास, इस 4 को तो ना मैं 32 बना सकता था, स्क्वायर करके ही बनाना है, भूलना नहीं है, या 34 बनाना था, अभी दोनों ही नहीं बनता, तो मैंने इस 4 को देखा, ये 4 भी किसी का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, मतलब 2 का स्क्वायर लिखा, गुणित 40 हो गया तो 2 की पावर 80 हो गई। फिर मैं क्या करूँगा, 2 की पावर 5 मतलब 32 होता है, तो मैं 2 की पावर 32 और इस 80 को तोड़ दिया, 16 पंचे 80, ये दोनों ही पावर सेम हो गई, तो फिर इसको क्या कहेंगे 32/33 और एक पावर में तो 16 ही, 33 एकम 33, पीछे आ गया मैं, -1 की पावर 16 मतलब इवन पावर आ गई, फिर मैंने इवन पावर आ गई 1 आ गया हमारा आंसर, रिमाइंडर तो 1 ही आ गया ना, क्योंकि 33 से तो छोटा ही है। अब यहाँ ये मत बोलना कि 32 छोटा है तो 32 क्यों नहीं दिया, क्योंकि इसकी पावर 16 है, ये बहुत बड़ी संख्या है ना। चलो ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। थक गया, कोई नहीं, अब हम दूसरा क्वेश्चन लेंगे। अब हम लेने वाले हैं दोस्त एक ऐसा क्वेश्चन जो कि आपको ऐसा लगेगा बहुत कठिन है, पर कठिन नहीं रहेगा। 7 की पावर 100 बटे 400 लेंगे, है ना। मैंने कुछ क्वेश्चन लिख के रखे थे लेकिन मेरे क्वेश्चन नहीं याद हो गए, क्योंकि मुझे पता था कि वो सीरीज आपको समझानी है, जिन सीरीज से मैं सीखा और जिससे मुझे रिमाइंडर निकालना बहुत ही आसान लगता है। बिल्कुल, 7 की पावर 100 बटे 400 है। अगर मैं 7 की पावर 100, क्या 400 से ऐसी कोई संख्या है क्या 7 की पावर में जो मैं काट सकता हूँ। मैंने यूनिट डिजिट जब आपको सिखाया था, यूनिट डिजिट है ना, इकाई का अंक, तब मैंने आपने देखा होगा कि मैंने 7 की पावर 4 बताया था कितना होता है। जो मुझे कमेंट में बताएगा 7 की पावर 4 कितना होता है, वो वीडियो अच्छे से देख रहा है, ये समझ में आ जाएगा। देखो 7 की पावर 1 7 होता है, 7 की पावर 2 49, 7 की पावर 3 343, 7 की पावर 4 2401। अब देखो 7 की पावर 4 2401 होता है और 2400 तो कट जाता है पूरी बार, 400 से पूरी बार कट जाता है क्या 2400, मतलब मुझे 7 की पावर 4 और 100 और 4 करूँ टुकड़े, 100 के टुकड़े करूँ, एक टुकड़ा 4 होना चाहिए, तो दूसरा 25 आ जाएगा बटे 400, तो यहाँ आ जाएगा दोस्त 2401 इसकी पावर 25, क्योंकि मैंने 7 की पावर 4 कर दी है बटे 400। अब मैं जब काटता हूँ तो बचता है मेरे पास में 1 और वो भी प्लस का 1 है, तो मैं इसकी पावर नहीं देखूंगा कि इवन है कि ऑड, और प्लस का 1 है तो मतलब 1 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, क्योंकि 1 की कितनी भी पावर कर लो हमेशा क्या आता है 1 आता है। कितना सरल क्वेश्चन था, हमें केवल पावर पता होनी चाहिए थी। और मैंने कहा था जब मैं यूनिट डिजिट पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था कि आप एक बार इसको अच्छे से देखना, क्योंकि इसके पीछे जो मैं बताऊंगा हमेशा याद, हर जो छोटी छोटी चीज बताता हूँ ना ये काम की आती है, ये पिछले कोई क्वेश्चनों में काम में आएंगी, और हो सकता है कि मैंने जो ये नंबर बताई है ये, और मैं डिजिट भी वही लेता हूँ जो कि बहुत ही क्वेश्चन सटीकता से पूछता है पेपर में, और ये हर पेपर के लिए ठीक।
अब हम दूसरा क्वेश्चन करें। ठीक है दोस्त, अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। 3 की पावर 102 82। मैं 3 की पावर 102/82 ले रहा हूँ। सर ये क्या हो रहा है, आप तो एक के बाद एक टाइप वाइज कठिन क्वेश्चन दिखा रहे हैं। एक क्वेश्चन के बाद हमेशा 2-3 क्वेश्चन तो सेम टू सेम दिखाओ। नहीं दोस्त, ये आपको करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको बहुत ही जल्दी जल्दी कोर्स कराऊंगा और बहुत ही बेसिक से प्रत्येक क्वेश्चन को, क्योंकि पीछे वाला क्वेश्चन भी सेम ही क्वेश्चन था, बस मैं ये सेम ही सेम क्वेश्चन है, बस मैं इसको तोड़ने के तरीके बता रहा हूँ। क्योंकि अलग अलग क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको पता होना चाहिए कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे कैसे। अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन बाकी है, अभी तो इतने सारे क्वेश्चन बाकी है जो कि आप सोच नहीं सकते हो, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कर रखे हैं। चलो अब मैं क्या करूंगा, 82, 3 को 82 के आसपास में देखता हूँ तो मैं 81 बना सकता हूँ। 3 को 81 बना सकता हूँ, 82 तो नहीं बनता। 3 की पावर कितना 81 होता है? 3 की पावर, 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27 और 3 की पावर 4 81। मतलब 3 की पावर 4 तक हमें याद करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, कुछ ही पावर याद करने की जरूरत पड़ेगी। अब हमको पता होना चाहिए कि 3 की पावर 4 होना चाहिए। अब ध्यान से देखो, 102 4 से कटता है क्या? 102 4 से कटता है क्या? नहीं कटता। 100 कटता है, 102 के पास 100 कटता है। 104 भी कटता है, लेकिन हमारे पास 104 नहीं दिया है ना, तो 100 तक कटता है। मतलब मैं 3 की पावर 2 अलग कर दूंगा और 3 की पावर कितनी 100 बची बटे 82, है ना, बटे 82। अब देखो 3 की पावर 2 कितना होता है 9, गुणित 3 की पावर 4 गुणित 25 बटे 82। 9 गुणित 3 की पावर 4 कितना होता है 81 की पावर 25 बटे 82। समझ में आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ? 9 गुणित 81 की पावर 25। अब ध्यान से देखो, ये पूरी संख्या है और 9 तो छोटा है इससे, तो मैं इसको 9 को नहीं काटूंगा, बिल्कुल। 9 गुणित 82 एकम 82, 82 से तो बड़ा हो गया ना 81 से, तो 81 तक आने के लिए हमको एक पीछे आना पड़ेगा, -1 पीछे आया मैं, और पावर कितनी हो गई 25। और ये कैसी पावर है? ऑड है, विषम है, ऑड है, विषम है, तो पावर माइनस का 1 हो गया, गुणित 9 हो गया बटे 82, तो माइनस का 9 बटे 82, और माइनस का 9 तो आंसर में दिया नहीं होगा, दिया होगा तो लगा देंगे, और नहीं दिया होगा तो हम क्या करेंगे, इस 9 को इस 82 से घटा देंगे, और जब हम 82 से 9 घटाते हैं, 82 से 9 घटाते हैं तो कितना बचता है दोस्त? तो हमारे पास में बचेगा 73। हमारे पास कितना बचेगा 73, और 73 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अभी तक एक आ रहा था या फिर एक कम आंसर आ रहा था, लेकिन हमारे पास ऐसा आंसर आएगा सोचा नहीं था कि 73 आंसर आएगा, और क्वेश्चन सेम ही दिख रहे हैं, सेम ही क्वेश्चन आ रहा है, बट क्वेश्चन को करने का तरीका अलग अलग है। बिल्कुल क्वेश्चन को करने का तरीका अलग अलग है। आप इसको उतार लेना, समझने की कोशिश करना, फिर से वीडियो चला के देखना, ताकि पूरा कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में आ जाए और कठिन से कठिन क्वेश्चन को हम कर पाए। बिल्कुल दोस्त। हाँ, चलो आज के लिए तो मैं इतने ही क्वेश्चन बताऊंगा। कल मैं और दूसरा वीडियो अपलोड करके दूसरे क्वेश्चन बताऊंगा। बट रिमाइंडर थ्योरम अभी खत्म नहीं हुआ है, रिमाइंडर थ्योरम में बहुत सारे क्वेश्चन है, तो हम सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, इसलिए और भी रिमाइंडर थ्योरम की वीडियो आएगी, और रिमाइंडर थ्योरम का एक क्वेश्चन मैं दे के जाऊंगा। तो जैसे ही मैं दूसरी बार जब ये करूंगा वीडियो अपलोड, या फिर इसी वीडियो के कमेंट में इसका आंसर लिखना, इसी वीडियो के कमेंट में इसका आंसर लिखना है हमें। 2 की पावर 35/10 फाइंड रिमाइंडर कितना होता है, हमें इसका आंसर चाहिए, और आंसर आप इसको कमेंट करिएगा।
हम अगले वीडियो में प्रस्तुत होंगे। जय हिंद।